आई एम हिंदुस्तान, आई एम अशेम्ड लिखकर हाथ में प्लेकार्ड पकड़े देवी स्थान पर दोष लगाते ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड सितारे जो हर दूसरे दिन अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं, आज चुप हैं। आज उनमें से किसी के हाथ में कोई प्लेकार्ड नहीं है ये कहते हुए आई एम सेक्युलर इंडिया एंड आई एम अशेम्ड ऑन अजमेर शरीफ वेयर हेट नर्चर्स। अजमेर शरीफ में हर फिल्म से पहले जाकर भारत के लोगों के समक्ष बॉलीवुड ने जो एग्जाम्पल खड़ा किया है वो अद्भुत है। प्रतिवर्ष दर्जनों बड़े बॉलीवुड के सितारे, ये देखो ये सब बड़े बड़े हैं, जो नाम आप बोलो वो अजमेर शरीफ में मिलेगा। इससे उस स्थान की एड होती है, समाचार पत्रों में हाईलाइट होते हैं और लोगों का क्रेज बनता है उस स्थान के लिए। लेकिन अजमेर से कुछ ही दूरी पर या कहें मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर ब्रह्मा मंदिर है। आपने कितने बॉलीवुड के सितारों को ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते हुए देखा है? बस इसी थोड़े से डिस्टेंस को आज इस एपिसोड में कवर करेंगे। देखते रहिए आज की ताजा खबर। अजमेर शरीफ के खादिम गौहर चिश्ती इतने शरीफ हैं कि वो कहता है कि इस लड़की को गुस्ताखे नबी वाली सजा दे दो, और फिर उसके बाद उदयपुर टेलर कांड वाले दोनों लड़कों में से एक लड़का रियाज अतारी को मिलकर भी आता है। और जिस दिन वो खादिम रियाज अतारी को मिलता है उसी दिन रियाज अतारी का एक वीडियो बनता है जिसमें वो सभी गुस्ताखों को धमकाता है। बताया जाता है कि खादिम ने ही रियाज को कहा था कि जो भी कन्हैया लाल के साथ करे उसका वीडियो बना ले। अजमेर शरीफ के दूसरे खादिम सलमान चिश्ती ने अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करने की बात कही जो इस लड़की को गुस्ताखे नबी वाली सजा दे। पुलिस ने इसे अरेस्ट किया और साथ में पुलिस ने ही इसे कहा, अरे यार तू ये बोल दे कि नशे में था, तुझे बचाना आसान हो जाएगा। अजमेर शरीफ का तीसरा खादिम सरवर चिश्ती कहता है ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि पूरा भारत हिल जाएगा। Sarwar Chishti of the Anjuman Committee, he made the statement during the election of the Anjuman Committee in which he said that if there is mischief in the glory of the Prophet, it will not be tolerated and we'll create such a movement that India will be shaken. इनका प्रदर्शन पिछले कुछ समय से आप देख ही रहे हैं, बेंगलोर में देखा, दिल्ली में देखा, राजस्थान में देखा, तो प्रदर्शन का अर्थ आप स्वयं निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हिंदुओं का इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जाएगा। आज अजमेर हिंदुओं ने दरगाह बाजार और नला बाजार के हिंदुओं ने शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला और 12 बजे तक दुकानें बंद रखी हैं सुबह से। इस बात को सस्ते में मत लो, इस बात को आगे से आगे हर जगह बोलो, ताकि लोग इनसे 1 रुपए का भी धंधा ना करें। पर प्रश्न यहाँ पर ये कि क्या इस समाज को हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है जब ये मात्र हलाल ही खरीदते हैं? आशा थी भारत को हिलाने की, पर अजमेर और अजमेर शरीफ स्वयं हिल गया। हिंदुओं ने अजमेर जाना छोड़ दिया और जो शुक्रवार को मधुमक्खी के छत्ते की तरह भरा रहता था, इस बार वो खाली था। एक शुक्रवार में खादिम ने बयान बदल लिया और कहा वो सब जिन्होंने बयान दिए थे वो तो ऐसे ही चुन्नू मुन्नू वर्कर्स थे। असली हाजी सलमान चिश्ती जो 26वीं जनरेशन है, गद्दी नशीन है, उन्होंने उनके बयानों को कंडेम किया है और कहा है कि हिंदू मुसलमानों का जो समागम है वो अजमेर में होता है, यही वो स्थान है। पर अजमेर जाने वाले हिंदू कुछ दिनों में फिर से अजमेर जाना प्रारंभ कर देंगे, पैसा चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अजमेर की दरगाह में जो पैसा चढ़ेगा वो डोनेशन बॉक्स में ही जाएगा, किंतु 1 वर्ष में डोनेशन बॉक्स में जो पैसा निकला वो था मात्र 7.5 लाख रुपए। खादिम और दीवान के बीच आपसी समझौता हुआ कि डोनेशन बॉक्स में पैसा मत डलवाओ, पैसा खादिमों को ही लेने दो और 2 वर्ष का 2 करोड़ दीवानों को खादिम दे देंगे। अजमेर में 15 डोनेशन बॉक्स लगे हैं, पर लोग जाकर खादिमों के हाथ में ही पैसा रखकर आते हैं, परंतु मंदिरों में पुजारियों के हाथ में पैसा रखते समय उनको लूट लग रही होती है। सरकार ने अजमेर शरीफ से पूछा कितना चढ़ावा आया, तो उत्तर मिला वो हम अकाउंट नहीं रखते, लोग खादिमों को दे जाते हैं, वर्षों से ऐसा ही चलता आ रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। भारत की फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि गोवा में ड्रग्स का प्रॉब्लम है,
मलंग के रिलीज के बाद वहां की मिनिस्ट्री ने इस बात पर संज्ञान भी लिया कि ये फिल्में गोवा की इमेज को धूमिल कर रही हैं और आगे से ऐसा होने से रोका जाएगा। परंतु देश के ड्रग्स कैपिटल तो निजामुद्दीन और अजमेर हैं। क्या कॉमन है इन दोनों स्थानों पर? क्या कोई बॉलीवुड या अगली बार ड्रग की कहानी को निजामुद्दीन या अजमेर में बनाएगा, या फिर बस कुन फाया के गाने गाए जाएंगे और लोगों को प्रेरित किया जाएगा इन दोनों ही स्थानों पर जाने के लिए? क्या इस सब के बाद बॉलीवुड अजमेर जाना बंद करेंगे, या फिर 21 वर्षीय संजय गुप्ता की तरह उन लोगों को भी महीनों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा जो हिंदुओं को ये कहते मिलेंगे भाई अजमेर जाना बंद करो क्योंकि इसका इतिहास घिनौना है। यदि हम अजमेर दरगाह की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बताई जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की गवर्नमेंट द्वारा रेकमेंडेड बायोग्राफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ख्वाजा ऐसे थे कि इमेच्योर गाय को दुधारू गाय बना देते थे। ख्वाजा ऐसे थे कि वो बिना हाथ लगाए अपने दुश्मनों की आंखें फोड़ देते थे। वो पूरी की पूरी नदी को सुखा देते थे। राजस्थान में पानी की कमी काहे हुई है हमें पता नहीं। मरे हुए को जीवित कर देते थे। ऐसे चमत्कारी थे बाबा। ऐसे चमत्कार आज भी भारत में होते रहते हैं जब गूंगे बोलने लगते हैं। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। लीवर की सूजन ऐसे चली जाती है। अपना बच्चा है यार। ए ऋतिक इधर किधर तो कहते तो कौन तो लीवर किधर है? क्या है इधर? सुजान इधर को। अच्छा हाथ निकाल। इन द नेम ऑफ जीसस स्वेलिंग गो। इन द नेम ऑफ जीसस सुजान जा। मैंने बोला वो दिन और आज के दिन उसने कोई गोली नहीं खाई। बायोग्राफी आगे कहती है कि पृथ्वीराज चौहान मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर से भगाने की कई बार प्रयास कर चुके थे पर कभी सफल नहीं हुए। एक बार पृथ्वीराज चौहान ने अजय पाल को, जो कि काला जादू जानता था, उसे भेजा मोइनुद्दीन चिश्ती को काबू करने के लिए। पर ख्वाजा तो ख्वाजा थे। उन्होंने अजय पाल को 7वें आसमान की सैर करने के लिए भेज दिया और सैर करने के बाद जब वापस अजय पाल आया तो वो कन्वर्ट हो गया। अजय पाल अपनी मृत्यु के बाद आज भी अजमेर में ही हैं और जो लोग रास्ता भटक जाते हैं उन्हें रास्ता दिखाया जाता है। जब घोरी ने पृथ्वीराज को धोखे से हराया तो उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती ने 17 शब्द बोले जो बायोग्राफी में लिखे हैं। उनके शब्द थे, हमने राजा को जीवित पकड़ लिया और उसे आर्मी ऑफ इस्लाम के सुपुर्द कर दिया। ख्वाजा ने पृथ्वीराज चौहान को इस्लाम ऑफर किया पर उन्होंने मना कर दिया। वो मोइनुद्दीन चिश्ती ही था जिसने घोरी को भारत पर फिर से चढ़ाई करने के लिए उकसाया था जब पृथ्वीराज से हार कर घोरी उदास बैठा हुआ था। घोरी की जीत के बाद ख्वाजा का सपना हकीकत की ओर प्रारंभ हुआ और अब सपने को रोकने के लिए पृथ्वीराज चौहान नहीं था। ये सब बायोग्राफी में लिखा हुआ है। प्रश्न आपसे कि वो सपना क्या था? अजमेर शरीफ की दरगाह की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि चिश्ती के डिवोटीज ने एक रात एक राजा की बेटी को कैप्चर या अबडक्ट कर लिया। पहले राजा का नाम पृथ्वीराज लिखा होता था, बाद में पृथ्वीराज को हटा दिया गया, अब मात्र राजा लिखा है। राजा की बेटी 13-14 वर्ष की थी और ख्वाजा के सामने उसे पेश किया गया। लड़की को इस्लाम कबूल करवाया गया और उसके उपरांत लड़की का निकाह मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ किया गया। मोइनुद्दीन चिश्ती की आयु उस समय 80 वर्ष के आसपास थी और इसे बरशत कहा गया। बरशत यानी प्रॉफिट आपके सपने में आए और आपको आज्ञा दें कि आप ये करें वो करें या निकाह करें। पाकिस्तान में इस प्रकार के अबडक्शन रोज होते हैं। औसतन रोज 3 लड़कियों के अबडक्शन के समाचार आते हैं, उन्हें कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उनका निकाह किसी के भी साथ करा दिया जाता है। और यदि इस्लामिक द लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी, जिसके ऑथर M.A. खान थे, उसको पढ़ा जाए तो उसमें पता चलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मंदिर देखे और उन मंदिरों को जो आइडल्स थे उसमें उनको रेज करने का, तोड़ने का उन्होंने प्रण लिया था। और 1992 सोफिया कॉलेज कांड, अजमेर दरगाह के चिश्तियों ने कई कॉलेज की लड़कियों के साथ जो किया उस पर तो एक पूरी डॉक्यूमेंट्री या पूरी एक फिल्म या पूरी एक वेब सीरीज बन सकती है। पर बॉलीवुड तो सर पर चादर उठाकर चादर चढ़ाने के लिए लीन है। 1992 में जब 100 से अधिक लड़कियों की नग्न फोटो
पूरे अजमेर में बट रहे थे और जिसे भी वो फोटो मिलता वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता। 6 लड़कियों ने इसके चलते खुद को। पुलिस ने इतने हाई प्रोफाइल केस में लचर रवैया अपनाया, यहां तक कि ये तक कह दिया कि उन लड़कियों का कैरेक्टर सही नहीं था। आज भी पुलिस कह रही है बोल दो शराब पीकर बोल दिया था, आसानी होगी तुम्हें बचाने में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें यूपीआई पेट्रियन के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।